माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस यार, कहाँ हम लोग सुबह सुबह बैठे थे अपना मूड खराब करके, जो फरहान अख्तर ने डॉन 3 को लेकर मूड की मतलब कह सकते हो मूड की ऐसी की तैसी कर दी थी। भाई साहब अब सुनो सबसे बड़ी न्यूज जिसने सारे के सारे शाहरुख खान फैंस को ना कह सकते हो कि मतलब एकदम से मूड जो है हमारा टॉप नॉच कर दिया है। मजे 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 मजेदार न्यूज आ चुकी है ऑफ नन अदर देन द किंग खान। यस, बाप ऑफ सिनेमा, बाप ऑफ इंडियन सिनेमा इज बैक। जी हाँ, अभी देखो यार, कुछ दिन पहले से क्या न्यूज चल रही थी कि क्या होने वाला है, शाहरुख खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, एसआर के क्या करने वाले हैं नेक्स्ट यार। कोई कह रहा था कि यश की फिल्म में आने वाले हैं, कैमियो होगा, ये होगा वो होगा। फिर जवान 2 की भी एक न्यूज आई थी, फिर ये न्यूज आई थी कि नहीं अब पहले शायद किंग को करेंगे। हम तो भूल ही गए थे कि भाई पठान पठान का भी तो सीक्वल आना था, और उसके बारे में भी तो बात हुई थी कि पठान 2 भी जो है उसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। और अब सुन लो, ऑफिशियल 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 न्यूज आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लिटरली सबको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, पठान 2 इज हैपनिंग। यस गाइस, पठान 2 इज हैपनिंग। दिस इज अ मतलब फैंटाबुलस न्यूज। ये ऐसा कब कब होता है, बहुत कम होता है कि जब हम किसी चीज का ना इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार नेगेटिविटी हो गई। सुबह सुबह देखा कि यार शाहरुख खान की न्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, डॉन 3 की जब बात हो रही थी कि डॉन 3 में कैमियो होगा, होना चाहिए था। उस पर मैंने आपसे अभी वीडियो भी बनाया था, बताया था आपको कि यार ऐसा कुछ हुआ है एंड दिस इज लाइक फैंस को एकदम से गुस्सा आ गया है। अब इस वक्त पे फैंस आर डांसिंग एंजॉय, लिटरली आर डांसिंग एंजॉय, क्योंकि अभी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है 2024 के एंड में, 2024 के एंड में पठान 2 पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, इसका मतलब ये है पठान जो है 25 के एंड तक, या मैं कहती हूँ 26 के शुरुआत में भी आएगी ना यार, कोई टेंशन नहीं है, लिटरली कोई टेंशन नहीं है। पता है क्या होने वाला है और क्या पठान में, मतलब तुम ये सोचो कि पठान एक ऐसी फिल्म थी ना, याद होगा पठान के आसपास कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी नेगेटिविटी थी, चाहे वो सॉन्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो इसके नाम से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उससे पहले प्री पठान एरा जो है ना, वो बॉलीवुड का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था, जिस टाइम पर कोई अच्छी से अच्छी फिल्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं हो सकता जी, वापसी हो नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, जो किंग होता है वो अपनी जगह को, वो ना तो अपने साम्राज्य को ऐसे जाने देता है, और ना अपनी जगह को वापस से लेने में, रिक्लेम करने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। और वही चीज हुई जब हमने पठान रिलीज हुई थी। भाई लोगों का ये कहना था, मैं आपसे कह रही हूँ, बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स तक का ये कहना था कि पठान जो है, इसके अगर इतनी नेगेटिविटी चल रही है इसके नाम को लेकर के, इसको बदल देना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, इसको भी रिलीज नहीं करना चाहिए, इस सॉन्ग को हटा देना चाहिए। बहुत सी चीजें थी राइट उस टाइम पे, बट एसआरके पेड नो हीड टू एनी नेगेटिविटी एंड एनीथिंग हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने उसी डेट पर, उसी दिन पर, उसी नाम के साथ, उसी सॉन्ग के साथ पठान को रिलीज किया और सबकी बोलती बंद करके रख दी। और उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने किया, मतलब 2023 की शुरुआत, 2023 जो इतना एपिक, इतना लेजेंडरी जो गया है ना, उसकी शुरुआत तो किंग खान ने ही करी है। और उसके बाद तो खैर जवान में उसमें एक और तड़का मार दिया। सो दिस कैन, आई मीन, कोई भी न्यूज आज की इससे बड़ी नहीं हो सकती दैट पठान 2 इज हैपनिंग। पठान 2 से की न्यूज से कह सकते हो फैंस में भी नहीं, जो ट्रेड्स है ना, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की जहां तक बात है, या हिंदी सिनेमा की जहां तक बात है, तो ग्रैपलिंग विद दिस सिचुएशन, ये दलदल में फंसते चले जा रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा आगे, फिल्मों का क्या होगा, बहुत सारी लाइंड अप फिल्में हैं, उनका क्या होगा, एसआरके की और भी फिल्में हैं, उनका क्या होगा। लेकिन जो पठान ने जिस तरीके से टाइड को चेंज किया, और उसके बाद से ही कह सकते हो द रेनेसॉन्स, द रिवाइवल ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो स्टार्ट हो गया 2023 से। ऑल सेड एंड डन, पठान हो रही है भाई। पठान 2 से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आप देखना पठान 2 पे और भी अपडेट्स आएंगी, ये नहीं है कि सिर्फ यहीं तक आकर रुक जाएगी। लेकिन ये मेगा एक्सक्लूसिव जो न्यूज है पहले हिमेश ने ब्रेक करी, धन्य हो भाई हिमेश जी आप, जिन्होंने मतलब फैंस ही नहीं, मतलब न्यूट्रल ऑडियंस के लिए भी बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है यार, ये बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। क्योंकि पता क्या है, पठान जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए नहीं थी, या सिर्फ फैंस की वजह से नहीं चली थी, न्यूट्रल ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी यार फिल्म। मुझे याद है अच्छे से, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने सर्कल में जो मैंने बात करी थी जब जब लोगों से पठान के बारे में, people went crazy for the movie and it was a instant blockbuster। रिलीज होते ही, रिव्यूज तो बाद में आएंगे, पहले ही लोगों ने वर्डिक्ट बता दिया था, भाई ये फिल्म जो ब्लॉकबस्टर होगी। अब सोचो पार्ट 2 में क्या होगा। हम लोगों ने देखा था एंड में, जब हमने देखा था, वैसे तो कैमियोज वैमियोज की जो न्यूज है वो तो आती रहेगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन पठान की कहानी में जब जहां पर जाके रुकी थी, उसके बाद हम लोगों को ये मतलब दिमाग से रह गया था, जवान की ज्यादा दिमाग में रहता ना, जवान एंड डंकी, बिकॉज वो लेटेस्ट रिलीजेस थी, मतलब पठान के बाद आई थी। सो हमको ये भूल गया था कि भाई यहाँ पर भी तो एक सुराग छोड़ा हुआ है उन्होंने,
एंड यहाँ पर भी तो एक ओपन एंडेड कहानी है और अभी इसके आगे भी कुछ और होना है। एक और मिशन पर जाने वाले हैं पठान, एक और कोई ऐसा रेस्क्यू मिशन होगा, जो भी होगा। बस मैं इतना चाहती हूँ इस बार पठान जब आए, पठान 2 जब आए, या जो भी कोई ऐसी रेस्क्यू मिशन वाली कहानियां आए, उनमें कुछ नयापन हो। अब इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल जो है ना काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गया है और काफी सैचुरेट हो गई है ऑडियंस उससे। मैं चाहती हूँ इसमें कुछ नया हो। और भाई अगर हम इसी टीम की बात कर रहे हैं जो टीम पठान को जिसने बनाया था, तो मुझे लगता है इस बार ना कुछ बहुत उससे भी बड़ा होने वाला है। क्या पठान 2 को भी सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करेंगे? फिलहाल मैंने अभी चेक नहीं किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी चेक नहीं किया है। मैं चेक करके आपको जरूर बता दूंगी। लेकिन अगर वही होते हैं तो फिलहाल जो रीसेंट अभी जो रीसेंट लोगों में वो है कंसर्न्स है रिगार्डिंग सिद्धार्थ आनंद, मुझे नहीं पता है कि इसका रिएक्शन कैसे जाएगा अगर सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्टर होते हैं। लेकिन जो वीएफएक्स की टीम है, जो एक्शन से रिलेटेड जो टीम है, ये तो वही होनी चाहिए भाई। एक तरीके से रेवोल्यूशन लेकर के आए थे जब पठान का एक्शन देखा था हमने। दैट फास्ट पेस्ड एक्शन वाज रियली रियली अ शॉकर टू एवरीबडी इन अ गुड वे। मतलब सरप्राइजिंग था, लोग सरप्राइज हो गए थे देख के। शाहरुख खान जो रोमांटिक हीरो थे एक टाइम पे, ऐसे 10 पैक्स एब लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। और जो उसके सॉन्ग ने, जो गानों ने जो किया था, झूमे जो पठान वो था, या फिर बेशरम रंग था, सबसे ज्यादा झूमे जो पठान पे जो रील्स बनी थी यार भाई, मतलब आज भी वो रील्स हैं, आज भी लोग उस सॉन्ग के ऊपर डांस करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके का पठान का जो एक जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ, स्पाई यूनिवर्स क्रिएट हुआ, मतलब वैसे ही स्पाई यूनिवर्स था, लेकिन स्पाई यूनिवर्स में और एक जो एडिशन हुआ पठान का, अब आगे क्या ये किसी और मतलब और कैरेक्टर्स को भी ऐड करेंगे क्या, और यूनिवर्स में और लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे? एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट दिस न्यूज हैज लिटरली मेड माई डे। एंड उस चीज का जो एक सवाल या निशान बना हुआ था, एसआर के नेक्स्ट क्या करेंगे, एसआर के नेक्स्ट क्या करेंगे, उस चीज पर अब एक हमारे पास एक न्यूज है, हमारे पास कुछ है देखने को सामने कि हम इसके ऊपर नजर अपनी रख सकते हैं कि ये आने वाला है, इसके ऊपर काम होगा। सोचो अभी तो फिटनेस लेवल एसआर के का ऐसा है, क्या पठान 2 में और एक नॉच हाई जाने वाले हैं? ये बहुत अच्छी चीज हुई है एक चीज, कि पठान 2 में ज्यादा वेट नहीं कराया, बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं हो रहा है। 24 के एंड तक स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन वगैरह उसकी पहले ही हो जाएगी। देखो एज फैक्टर भी होता है हर इंसान का, हर इंसान, एवरी पर्सन, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना ऑफ एजिंग, ठीक है। 57 58 नाउ ही इज। एंड इस एज में मैं आपको फिजिकली बार बार चैलेंजिंग रोल्स देना, बार बार इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस करना इज ऑल्सो नॉट राइट। सो आई थिंक इट्स गुड कि मतलब इसको ज्यादा लंबा वेट नहीं कराया फिटनेस वाइज, एज वाइज, सो दैट ही कैन सफाइस टू दैट एक्सपेक्टेशंस एंड दैट रोल की जो डिमांड है, जो हो सकती है, जो फिजिकली डिमांड हो सकती है, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड आई वुड वांट कि एवरीथिंग शुड हैपन इन अ हेल्दी स्पेस। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रेस कर लिया। सर के कभी कभी ऐसा करते हैं, ही इज अ वर्कोहॉलिक, एंड जो उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया है विद पठान इज नॉट ईजी एट द एज ऑफ 56 में उन्होंने स्टार्ट किया होगा, जब 57 में आई थी शायद पठान, जब 57 के थे या 57 के बाद में हुए, मतलब ऐसे ही इसी एज के आसपास में आई है। सो वो अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, उसमें उनको इंजरीज भी बहुत होती हैं एंड बहुत फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता होगा, हम तो सिर्फ देखते हैं बैठ के। सो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, आई वुड वांट कि अच्छा है कि ये पहले ही हो गया, बहुत ज्यादा लंबा वेट नहीं हुआ, नहीं तो काफी ज्यादा चैलेंजेस उनके बढ़ जाते हैं। बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड विद दिस न्यूज। आपका क्या रिएक्शन है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर